हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और मैं फिर आ गया हूं आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने। तो भाई हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि हाउ अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल इन थर्ड वे। तीसरा वे क्या था? हाउ अ ड्रॉवर कैन एंडोर्स हिज बिल टू द थर्ड पार्टी और टू हिज क्रेडिटर। तो वहां पर क्या एंट्रीज होंगी, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर एंड द लास्ट पार्ट चैप्टर का नहीं है, यूजेस का है कि हाउ अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल इन 4 डिफरेंट वेज। तो पहला वे हमने क्या पढ़ा था? हाउ अ ड्रॉवर कैन रिटेन हिज बिल विथ हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड केस हमने क्या पढ़ा कि व्हेन अ ड्रॉवर डिस्काउंट्स हिज बिल विथ हिज बैंकर बिफोर द ड्यू डेट। तीसरा केस क्या पढ़ा है कि व्हेन द ड्रॉवर कैन एंडोर्स हिज बिल टू द थर्ड पार्टी और टू द क्रेडिटर बिफोर द ड्यू डेट। आज हम आएंगे लास्ट केस पर। तो व्हाट इज द फोर्थ एंड द लास्ट केस, हाउ द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ड्रॉवर? तो ड्रॉवर कैन send his bill to the banker before the due date or on the due date for collection. तो sent bills to the banker या to the bank for collection. So in the fourth way, the drawer can send his bill to the banker for collection before or on the due date. कि ड्रॉवर क्या करता है कि ये जो बिल हमको मिला है भाई, ये हमने अपने पास तक रखा और एकदम लास्ट मोमेंट पे 1-2-3 डेज बिफोर द ड्यू डेट या मे बी ऑन द ड्यू डेट हमको लगता है कि ये बिल अब हमको बैंक में सबमिट कर देते हैं और जो ड्रॉई आएगा उसको बोल देंगे कि बैंक में जाके पेमेंट कर दो। तो हमने अपने बैंकर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई ये बिल है, हम ये आपके पास सबमिट कर रहे हैं और इस पर 2 दिन में 3 दिन में कलेक्शन के लिए पेमेंट आ जाएगी, इसको कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस केस में हम एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एज आई टोल्ड यू, वी विल नॉट रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बैंक। बैंक की बुक्स में हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पार्टीज यहाँ कौन सी इन्वॉल्व होंगी? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो ड्रॉवर आएगा, एक्स की जगह ए मान लेते, हम ए की सीरीज चला रहे थे, एंड ड्रॉई जिसको हम बी मान रहे थे। सो हमारी 2 ही पार्टी इन्वॉल्व होंगी, बैंक्स की बुक्स में हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एंट्रीज क्या क्या आएंगी हमारे पास, इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या केस बनेगा। सबसे पहला तो वही जो कॉमन केस है, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने अगर गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर बी को, तो ए के लिए सेल्स का ट्रांजेक्शन है, बी के लिए परचेज का ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। तो ए अपनी बुक में ए नहीं लिखेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड हुआ क्रेडिट पर। और ड्रॉई अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? दैट ही हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, तो वो दिखाएगा कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। वो ए की बुक में दिखाएगा कि भाई हमने गुड्स खरीदे हैं ए से, तो ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो दोनों की बुक में बाइंग एंड सेलिंग की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? नो। अगले पे आते हैं। इसके बाद क्या होगा? बिल एक्सेप्ट होगा भाई, बी एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन बाय ए ने बिल बना दिया 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, जितने भी टाइम पीरियड के लिए। किसके ऊपर? बी के ऊपर। बी ने उसको एक्सेप्ट किया बाय राइटिंग एक्सेप्टेड और अपने सिग्नेचर करके वापस कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा? ड्रॉवर को बिल रिसीव हो रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव हो रहा है? बी से रिसीव हो रहा है, तो बीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिल डेवलप हो जाएगा और हमारा जो डेटर था उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब सेम एंट्री, ये हम पहले 3 केसेस है, सब में सेम कॉमन एंट्रीज पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एंट्री सेम रहेंगी। आपका बिल बनने तक की एंट्री, भाई गुड्स खरीदा बेचा जाएगा तभी बिल बनेगा, उस केस में
हम यहाँ तक सेम रहेंगे। इसके बाद ड्रॉई ने ये बुक बिल एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो एक अकाउंट क्लोज कर देगा, एज अकाउंट डेबिटेड, एक अकाउंट वो क्लोज कर देगा। टू बिल्स पेबल अकाउंट, उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बिल पेबल के नाम पर, तो एक के पास बिल रिसीवेबल आया, दूसरे के पास बिल्स पेबल आया, एक के लिए असेट बढ़ा तो दूसरे के लिए लाइबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होगा, अब ऐसे में जो हमने केस लिया इसमें, व्हेन ए सेंट या sends his bill to the banker for collection। अब अगर ए ने अपने बिल को या फिर ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से कुछ दिन पहले सेंड कर दिया बैंकर के पास, बैंक के पास फॉर कलेक्शन, तो ऐसे में हमारे पास बिल तो गया, क्या पेमेंट रिसीव हुआ? नहीं। तो ऐसे में फॉर अ टेम्परेरी पर्पस, जब तक उस बिल का पेमेंट रिसीव ना हो जाए, हम एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं। वो नया अकाउंट क्या कहलाता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या अकाउंट कहलाएगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। एक नया अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो हमारे पास बिल रिसीवेबल था उसको हम सेंड कर देंगे बैंकर के पास। तो बिल रिसीवेबल हमारे पास से गया, लेकिन उसके बदले में अभी हमें कुछ मिला नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कैश से बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते। फॉर अ टेम्परेरी पर्पस अपनी बुक्स में हम एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब हमने बिल भेजा है, बैंक के पास भेज दिया है, तो क्या उसका ड्रॉई से कोई लेना देना? नहीं। आप भेजिए, कहीं पे भेज दीजिए, एंडोर्स कर दीजिए, ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं होता। ड्रॉई को किससे मतलब है? ड्यू डेट पर पेमेंट से। तो जैसे ही ड्यू डेट आएगी, व्हेन, अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, व्हेन बी मेट द बिल ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे जब बिल की पेमेंट करेगा, कौन करेगा? वाई पे करेगा। तो वाई अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि हमने बिल का पेमेंट किया, तो उसके लिए बिल्स पेबल क्लोज हो जाएगा, जो लाइबिलिटी थी वो मेट हो गई। एंड टू एज अकाउंट, जो उसके एक अकाउंट ओपन था, सॉरी यहाँ पे ए का क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। ए का ऑलरेडी क्लोज कर चुके, तो उसने बिल का पेमेंट कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट करके हमने अमाउंट पे कर दिया। अब ये पैसा किसको मिलेगा? बैंकर को। बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक हमको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपके इस बिल का पैसा हमको रिसीव हो गया है। तो जैसे ही वो इंटीमेशन हमें को रिसीव होगा, हमको पता चलेगा बैंक के साइड से, हम क्या करेंगे? अपनी बुक्स में भी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तब हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट अपना बढ़ा देंगे और जो हमने टेम्परेरी अकाउंट क्लोज किया था उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। जो ओपन किया था, टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था, उसको अब हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो हमने क्या किया? यहां पर जिस दिन हमको ड्रॉई पेमेंट कर देगा, बैंक के पास पैसे आ जाएंगे, तो बैंक हमको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपके बिल का पेमेंट रिसीव हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि जो एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, उसको अब क्लोज कर दूंगा और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, फोर्थ केस, कि हम बिल को अपने पास ही रखते हैं एज अ ड्रॉवर, और ड्यू डेट से एक दो दिन पहले या मे बी ऑन द ड्यू डेट इस बिल को सेंड कर देते हैं बैंकर के पास कलेक्शन के लिए। और जब सेंड करेंगे तब तक के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं कि ये बिल हमने भेजा है, और इसकी जगह एक नया अकाउंट ओपन किया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जिस दिन उस पर पेमेंट आ जाएगी, बिल का पेमेंट रिसीव हो जाएगा, हमको बैंक इन्फॉर्म कर देगा, और बैंक इन्फॉर्म करते ही हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे और ये जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया? केस इजी है, सब चीज क्लियर है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो देखिए हमारे पास केस आ गया है, तो केस देखते हैं। क्या केस दिया है भाई? कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर 20,000। एक्स ने सोल्ड किया वाई को 22,000 का। एक्स कौन हो गया? ड्रॉवर, वाई होगा ड्रॉई।
ऑन दैट डे वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स एट 2 months, तो 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया फॉर 20,000 रुपए. एक्स रिटेन्स द बिल विथ टिल द ड्यू डेट एंड ऑन द ड्यू डेट सेंड्स द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन. एक्स ने बिल को अपने पास ही रखा और जैसे ही ड्यू डेट आई उसने उसको भेज दिया बैंक के पास की कलेक्शन के लिए. तब तक उसने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया होगा. X receives the information from the bank that the bill has been duly met. और बैंक से उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई आपका बिल का पेमेंट हो गया, तो उसने उस अकाउंट को क्लोज करके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए होंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो आपको क्या करना है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई दोनों की बुक बना लेते हैं जल्दी से. आप भी ड्रॉ कर लीजिए. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ऊपर लिखेंगे जर्नल. ये बन जाएगा एक्स का ड्रॉवर का. फिर हम बना लेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, अब हमारे पास एंट्रीज देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले क्या हुई है, 1 अक्टूबर 2022. 1 अक्टूबर 2022 एक्स ने सोल्ड किया गुड्स वाई को. तो एक्स अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि हमने गुड्स सोल्ड किया वाई को. तो वाई के लिए एक्स के लिए वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये एंट्रीज अब तक याद हो जानी चाहिए आपको, एकदम बेसिक केसेस हैं. 20,000 की एंट्री की है सेल की, क्रेडिट सेल हुआ है. अब क्रेडिट सेल इसने किया है तो वाई क्या दिखाएगा कि उसने क्रेडिट परचेज किया है 1 अक्टूबर 2022 सेम डे. तो वाई दिखाएगा कि भाई उसने परचेज किया है. परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया है, एक्स से किया है. उसका क्रेडिटर हो जाएगा एक्स 20,000 रुपए का. अब इसके बाद आप क्या दिखाओगे कि सेम डे वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया एक एक्स को कितने का, 20,000 रुपए का 2 महीने के लिए. तो सेम डे बिल एक्सेप्ट हुआ है तो 1 अक्टूबर 22 बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हुआ, वाई. तो हमने वाई यानी डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया और बिल एक्सेप्ट कर लिया फॉर 2 months. कितने का, 20,000 रुपए का. अब सेम चीज को वाई क्या दिखाएगा अपनी बुक में कि उसने बिल एक्सेप्ट किया. तो 1 अक्टूबर 2022 हम एक्स का अकाउंट क्लोज कर देंगे अपनी बुक में और एक नई लाइबिलिटी अराइज कर लेंगे, बिल पेबल अकाउंट. कितने का बिल एक्सेप्ट किया, 20,000 रुपए का. अब बिल का एक्सेप्टेंस हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया. अब इसके बाद ड्रॉवर ने एक्स ने बिल को अपने पास ही रखा टिल द ड्यू डेट. अब यहां पे बात आ गई, ड्यू डेट क्या होगी भाई, ड्यू डेट देखिए 1 अक्टूबर को बिल बना है फॉर 2 months. तो 1 अक्टूबर से 2 month, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर. और 1 दिसंबर में 3 days का ग्रेस पीरियड ऐड कर दीजिए. तो क्या आ जाएगा, 4 दिसंबर. तो 4 दिसंबर हमारी ड्यू डेट आएगी. तो ड्यू डेट यानी 4 दिसंबर तक उसने वेट किया और ड्यू डेट के टाइम पर उसने बिल भेज दिया बैंक को कलेक्शन के लिए. तो बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा तो अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में उसने एक नया अकाउंट ओपन किया होगा. किस नाम से, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो 4 दिसंबर 2022 उसने क्या किया, एक नया अकाउंट ओपन किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. उसको डेबिट कर देंगे और बिल जो हमारे पास रिसीवेबल अकाउंट था उसको सेंड कर दिया हमने बैंकर के पास. तो 20,000 का बिल हमने भेज दिया बैंकर के पास और अपनी बुक में एक नया अकाउंट ओपन कर लिया. इस ट्रांजैक्शन का ड्रॉई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर आ जाएगी ड्यू डेट पर इंफॉर्मेशन मिली कि उसने पेमेंट कर दिया. तो ड्यू डेट पर जब उसने पेमेंट किया तो ड्रॉई की बुक में आप क्या दिखाओगे कि भाई 4
दिसंबर को उसने पेमेंट कर दिया, तो उसके पास जो बिल पेबल अकाउंट था, लाइबिलिटी थी, उसको उसने क्लोज कर दिया, पे कर दिया, बैंक से पेमेंट हो गई, तो इसकी बुक क्लोज हो जाएगी। 20,000 रुपए इसने पे कर दिए। फॉर हिम ट्रांजेक्शंस आर ओवर। अब जब इसने पेमेंट किया तो बैंक को पैसे मिले होंगे, बैंक ने ड्रॉवर के अकाउंट में क्रेडिट किया होंगे और ड्रॉवर को बता दिया भाई आपके बिल का पेमेंट आ गया। तो ड्रॉवर अपनी बुक में क्या करेगा, इसको शो करेगा कि उसके पास पैसे आ गए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड उसने जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, दैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड नाउ। तो बिल सेंट फॉर collection account will be closed now. So this is how you will record entries in the case of drawer. So you'll find in the case of drawer there will be 4 entries, and in the case of drawee there are only 3 entries. So समझ में आ गया यहाँ तक का केस। How bills of exchange can be used by a drawer in 4 different ways. A drawer can use his bill in 4 different ways. He can retain it with himself till the due date. He can discount it with the banker. He can send the bill to the banker for collection, or he can endorse it to someone. इन चारों केसेस के क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं, केसेस को समझ लिया है। आई होप यहाँ तक कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आगे के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विल मीट अगेन। टिल देन, keep revising, keep studying, keep enjoying. Thank you so much.